नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, आज हमारा चैनल गांव तक live.com आपको मेदनपुर ज़िला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस गांव की खासियत ये है, ये भरपूर अपने आप में सिंचित भूमि, असिंचित भूमि और यहाँ के लोग फल फूल सब्जी हर प्रकार के व्यापार, दूध दही घी मक्खन सब चीज़ की यहाँ पे इस गांव में भरपूर मात्रा में होता है। ये भले ही जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पे हो, लेकिन ये विकासखंड जखोली में पड़ता है। और यहाँ की जो काश्तकार हैं वो काफ़ी मेहनती हैं। हर साल भगवान केदारनाथ की यात्रा के लिए ये लोग प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद से 6 महीने तक लगातार रोज़गार करते हैं। रोज़गार के साथ साथ ये अपनी सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, खेती बाड़ी और घर में गाय बच्छी पालन, दूध का व्यापार खूब करते हैं। और इस गांव का एक अपने ही अलग महत्व है। इस गांव में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिंचित भूमि है, तो वहीं इस गांव के लोगों ने अलग अलग समूह के द्वारा अपने हुनर को भी दिखाया है। ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान के द्वारा इनको आजकल 6 दिन का स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वह स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की RCT की कंपनी की ओर से इनको स्वरोजगार सीखने के लिए इसमें दीपक, गाय के गोबर से दीपक बनाने का काम, कैंडल बनाने का काम और धूप अगरबत्ती का काम, जो काम इनको प्रशिक्षण के तौर पर दिया जा रहा है, उससे ये महिलाएं खूब अपने हुनर को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो ट्रेनर हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रेनर द्वारा इन्हें महिलाओं को हूबहू ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे 6 महीने का ये रोज़गार भगवान केदारनाथ की यात्रा में स्वरोजगार प्राप्त करते हैं। तो 6 महीने अब रंग बिरंगी मोमबत्ती बनाने का काम और बद्री गाय के गोबर से दीपक बनाने का काम और मोमबत्ती बनाने का काम और अगरबत्ती बनाने का काम, धूप अगरबत्ती और दीपक बनाने का काम ये महिलाएं यहाँ पे कर रही हैं और स्वयं घर बैठकर रोज़गार प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि हम लोग स्वतः ही स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने हुनर दिखाएंगे और अपना अपना काम करेंगे, जिससे हमारी इनकम का जरिया भी बढ़ेगा और हमारी आर्थिकी में लाभ होगा। कम से कम एक महिला अपना 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह कमा लेती है, जिससे उनका स्वरोजगार और अपने आप में घर आराम से चल पाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं अपना प्रशिक्षण लेकर अपना हुनर दिखा रही हैं। मेदनपुर एक ऐसा गांव है जो हर प्रकार से समृद्ध गांव माना जाता है। यहाँ पे फल किसी भी प्रकार, चाहे आम हो, अमरूद हो, केला हो, चाहे कोई भी फल हो, यहाँ संतरा हो, हर प्रकार का फल यहाँ पे उत्पादन हो जाता है। वहीं तो सिंचित भूमि भी है, असिंचित भूमि है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये अग्रणीय है। प्राइमरी स्कूल गांव में है, जूनियर स्कूल गांव में है और उच्च शिक्षा लेने के लिए लोगों को अगर आपको रुद्रप्रयाग या अगस्त्यमुनि या श्रीनगर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोग कभी भी खाली नहीं रहते हैं और भरपूर मात्रा में अपना व्यापार करते रहते हैं। ये आज की तस्वीर आपको ऐसी तस्वीर शायद आपने कभी देखी होगी। और इन दिनों RCT के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान के द्वारा इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ये लोग अपने हुनर को आगे दिखाएं और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दें। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे दिए, बड़े दिए और अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती का काम और हर चीज़ प्रकार का सीखने का काम ये लोग कर रहे हैं। को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है उर्मिला देवी। मैं ग्राम मेदनपुर से हूँ और मैं
चंडिका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, जिसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव में SBI RCT के माध्यम से धूप अगरबत्ती की ट्रेनिंग दी जा रही है और सभी बहनें बहुत अच्छी तरह से खुश होकर सीख रही हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने खूब सीखें और अपने अपने आप में एक आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद। मैं अंजना रावत ग्राम मेदनपुर से। हमें SBI RCT द्वारा 6 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें धूप अगरबत्ती गोबर के दिए आदि बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमें धूप अगरबत्ती और फूलों वाली धूप अगरबत्ती, कोयले वाली धूप अगरबत्ती और गोबर के दिए समाधि का आदि सिखाए गए, जिसमें भविष्य में हमारे गांव की महिलाएं कार्य करने के लिए सक्षम बनेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। मैं रितु जगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ SBI RCT में। यहाँ पे SBI RCT के द्वारा हमें यहाँ पे 6 दिवसीय परीक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट सीख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सीखा है गोबर का दिया बनाना और धूप बत्ती वगैरह, और अभी हमें यहाँ पे कैंडल सिखाया जा रहा है और गोबर से समरानी कप वगैरह, कलरफुल धूप वगैरह और कोयले की अगरबत्ती और गेंदे के फूलों से जो अगरबत्ती और धूप बत्ती बनती हैं वो हमें सिखाई गई है। इससे जो है ना कि मतलब जो ये हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, इससे हमारी जो गांव की महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगी और आने वाले समय में हम अपना रोज़गार मतलब खोल सकते हैं। मेरा नाम सरिता देवी, मैं स्वयं सहायता से समूह से जुड़ी हूँ। मेरा समूह का नाम जय मां मठाना। हम यहाँ पे धूप अगरबत्ती बनाने आ रखे हैं, जिसमें हमने दिए धूप अगरबत्ती जिंदगी मैम ने सिखाया हमको बहुत अच्छी तरह से। कैंडल समरानी कप बनाए हैं। हमने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रखी है, जिसमें हम सभी महिलाएं शामिल हैं। धन्यवाद। हमारे गांव में ये RCT द्वारा हमें सुझाव दिया गया कि यहाँ पर अगर महिलाओं को हम विभिन्न उत्पादों के लिए, जैसे दिए बनाना, गोबर के दिए बनाना, मोमबत्ती बनाना और इस तरह के उत्पादों को बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सरकार के द्वारा एक अच्छी व्यवस्था है, जिसमें कि जो है प्रशिक्षण के लिए महिलाओं को विशेष तौर पर एक एनवायरनमेंट दिया जाता है। मैम, प्रश्न ये उठता है कि हम कई बार ये प्रश्न करते हैं कि क्या जहाँ इतनी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो इतना बड़े बड़े उत्पाद करती हैं, और हम छोटे छोटे गांव से लोग जो है, हम क्या उन उत्पाद और उन कंपनियों के सामने क्या हमारा बाजार टिक सकता है? इसमें एक सवाल है कि एक वक्त ऐसी होप बनती है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है जब हमारा समाज विकसित हो रहा है और ज़्यादा समझने लग गया है, प्रकृति को सब ज़्यादा समझने लग गया है और प्रकृति की ओर जाने लग गया है। वो इन केमिकलों के दुष्प्रभावों को समझने लग गया है और प्राकृतिक चीज़ों की उनकी भेलों को समझने लग गया है। तो हम इस आशा में गांव की इन महिलाओं के साथ काम करते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि हमारे पास सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। हम जो ये उत्पाद हैं ये स्वास्थ्यवर्धक हैं, न कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो सारे केमिकल के द्वारा बनाए जा रहे हैं वो सारे जो हैं नुकसानदायक हैं। तो ये हम जो आज का उत्पादन कंपनियां जो मशीनों से करते हैं और हम मैनुअल करते हैं, उन कंपनियों के सामने निश्चित हम बाजार में टिक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमारा उपभोक्ता जागरूक हो जाए इतना कि वो प्राकृतिक और केमिकल में फ़र्क समझने लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे मुकाबले कहीं टिक नहीं सकती बाजार में। यही हमारा एक उद्देश्य है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस दिन एक हम होप कर रहे हैं कि इतनी जागरूकता आ सकती है कि आने वाले समय में इतनी जागरूकता उपभोक्ता में आने लग गई है, बाहर कई जगहों में तो आने लग गई है, इतनी जागरूकता आने लगी है कि लोग जैविक उत्पादन को समझने लग गए हैं, लोग केमिकल के दुष्प्रभावों को समझने लगे। और जिस दिन पूर्णतः एक उपभोक्ता, अगर हमारे देश का उपभोक्ता अगर इस तरह से जागरूक हो गया कि वो समझने लग जाएगा कि प्राकृतिक उत्पादों में और केमिकल के उत्पादों में कितना अंतर है, ज़मीन और आसमान का। हमारे लिए केमिकल के उत्पाद कितने नुकसानदायक हैं, हमारे लिए प्राकृतिक उत्पाद कितने फ़ायदेमंद हैं,
तो उस दिन तो हमारा बाजार हमारे गांव का होगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन तो सारे हमारे पास हैं। किसके पास है? किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास थोड़ी है, सब कुछ तो हमारे पास है। तो हमसे मुकाबला कोई कर नहीं सकता, हमारा बेहतर मार्केट हो सकता है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से निरंतर जिले में स्वरोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क लाए जाते हैं। इसी कड़ी में जखोली ब्लॉक के मेदनपुर गांव में एक 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोकल प्रोडक्ट जिसमें बद्री गाय के गोबर के दिए, धूप, अगरबत्ती, समरानी कप और कैंडल्स और गोबर के गमले वगैरह आदि इन लोगों को सिखाए गए हैं। और निरंतर आरसीटी और हम लोगों का प्रयास है कि जो गांव की समूह की महिलाएं हैं वो निरंतर ये लघु उद्योगों से जो वो अपने घर पे इन प्रोडक्टों को बना सकती हैं, कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट आने वाले समय में उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। और रुद्रप्रयाग जनपद वैसे भी हमारा यहाँ पे यात्रा रूट का जनपद है और यहाँ पे इन प्रोडक्टों की, लोकल प्रोडक्टों की बहुत डिमांड है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी लोकल प्रोडक्ट हैं, धूप, अगरबत्ती, सब लगभग यहाँ की महिलाएं या समूह ना बना के बाहर अन्य जनपदों की महिलाएं या समूह के द्वारा बना के यहाँ पे आते हैं। हम चाहते हैं आने वाले समय में जो भी यहाँ के महिलाएं जो उत्पाद निर्माण कर रही हैं वो कहीं ना कहीं इन मंदिरों वगैरह में जो प्रसाद के रूप में, जैसे ये चौलाई के लड्डू या इनके साथ भेजते हैं, तो धूप, अगरबत्ती, समरानी का हवन सामग्री